वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे नर्सेस गाइड टू लैबोरेटरीज वैल्यू, जो मोस्ट रिसेंट एंड अपडेटेड है 2020 का। मैं जो डिस्कशन करूंगा ये पार्ट 5 है। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये किसी भी नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और डे टू डे लाइफ में डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट लैबोरेटरी वैल्यू कौन सा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए। ओके, फर्स्ट जो डिस्कशन करेंगे सीरम एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज। ओके, इसको ईएसटी भी बोला जाता है। किस क्या बोला जाता है? इसको ईएसटी भी बोला जाता है। प्रीवियसली इसको क्या बोलते थे? पहले क्या बोलते थे? एजीओटी बोला जाता था, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सीरम ग्लूटामी ऑक्जालो एसिटिक ट्रांसअमीनेज बोलता है। जो नॉर्मल वैल्यू कितना है? 5 से स्टार्ट करके 35 इंटरनेशनल यूनिट पर डेसीलीटर। ओके, इसका ये नॉर्मल वैल्यू है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? इट इज फाउंड इन, कहाँ पर? मेन हार्ट देखने को मिलेगा, लिवर में हुआ। ओके, उसके बाद स्केलेटल मोशन। ओके, इसको हम स्पेसिफिक मार्कर नहीं बोल सकते हैं एज एल टी। ओके, क्योंकि लिवर इंजरी को अगर पता करना है तो इसको स्पेसिफिक मार्कर हिसाब से नहीं ले सकते हैं। ओके, अगर देखेंगे यहाँ पर तो नॉर्मली जो रहता है लेस देन 42 यूनिट पर लीटर रहता है। ओके, मेल में कितना रहता है? ओके, मेल में 0 to 37 यूनिट पर लीटर देखने को मिलेगा। ओके, इसको जरूर याद रखो। फीमेल्स में 0 to 31 यूनिट्स पर लीटर देखने को मिलेगा। अगर एएसटी और एएलटी, ओके, मीन aspartate ट्रांसअमीनेज और अलेनाइन ट्रांसअमीनेज, ये दोनों का अगर रेशियो लेते हैं तो ग्रेटर देन अगर 2 हो रहा है उसका रेशियो, तो उसको हम बोल सकते हैं क्रोनिक अल्कोहलिक। क्या बोलेंगे इसको? क्रोनिक अल्कोहलिक बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 में देखेंगे एंटी थ्रोम्बिन थर्ड एक्टिविटी प्लाज्मा। ओके, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड जो होता है, ये एंटी थ्रोम्बिन जो थर्ड है, एक तो ये प्रोटीन है, ये ब्लड में देखने को मिलता है। ओके, ब्लड में रहता है। ओके, और इसको बोल सकते हैं प्लाज्मा में रहता है। ओके, इसका नाम क्या है? एंटी थ्रोम्बिन। ओके, एंटी का मतलब क्या है? अगेंस्ट। थ्रोम्बिन का मतलब है क्लॉट। ओके, मीन जो प्रोटीन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करने नहीं देता है उसको बोलते हैं एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड जो होता है ये नॉर्मल ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करने नहीं देता है। ओके, क्योंकि ये शरीर में, ओके, मीन ब्लीडिंग एंड जो क्लॉटिंग रहता है इसका हमेशा ही इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। इसमें हम दो ठो यूनिट हिसाब से देखेंगे, एक तो कन्वेंशनल यूनिट, एक तो एसआई यूनिट। ओके, अगर बच्चा को एक दिन हुआ है, एक दिन से अगर 4 दिन है, तो उसका शरीर में, उसका ब्लड में एंटीथ्रोमिन थर्ड कितना रहेगा? ओके, 39% 87% रहेगा। ओके, उसी हिसाब से 5 दिन से 29 डेज हुआ है, 41% टू 93% रहेगा। अगर बच्चा को 30 डेज से 90 डेज और 89 डेज हुआ है तो 48 टू 108% रहेगा उसका शरीर में। ओके, 90 दिन से 179 डेज हुआ है तो 73 टू 121% उसका ब्लड में क्या होगा? एंटीथ्रोमिन थर्ड रहेगा। ओके, अगर 180 डेज टू 364 डेज हुआ है तो वो बच्चा का कितना, उसका ब्लड में अगर प्लाज्मा में हमको कितना एंटीथ्रोमिन थर्ड देखने को? 84% टू 124% देखने को मिला। अगर 1 साल से 6 साल हुआ है 82% टू 139% होगा। ओके, 7 ईयर्स से अगर हुआ है, अगर 9 ईयर्स हुआ है बच्चा को, तो उसका ब्लड में एंटीथ्रोमिन थर्ड कितना परसेंट रहेगा? 96 टू 135% रहेगा। उस हिसाब से 10-11 साल हुआ है 92% टू 134% होगा। ओके, अगर 12 से ईयर हुआ है, अगर 12 और 13 ईयर से अंदर है, तो उसका ब्लड में कितना परसेंट रहेगा? 92% टू 128% रहेगा। ओके, 14 ईयर्स से अगर 15 ईयर्स हुआ है 95% टू 135% देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे अगर बच्चा को 16 ईयर टू 70 अंदर के अंदर है तो उसका ब्लड में कितना परसेंट एंटीथ्रोमिन थर्ड देखने को मिला? 94% टू 131%। अगर बच्चा को 18 साल हो गया है और उससे अगर ज्यादा हुआ है तो उसका नॉर्मल, ओके, नॉर्मल एंटीथ्रोम्बिन थर्ड, ओके, कितना होगा?
76 to 128%। अगर नॉर्मल रेफरेंस लेते हैं, रेंज रहते हैं तो 69% टू 132%, इसको जरूर याद रखो। उसके बाद दोस्तों देखेंगे थर्ड में एमाइलेज, ओके, सीरम एमाइलेज, ओके, आइसो एंजाइम कंपोनेंट हिसाब से लेंगे, पैनक्रियाटिक एमाइलेज होगा, सेलेबरिंग एमाइलेज, उसके बाद टोटल एमाइलेज। अगर पैनक्रियाटिक एमाइलेज अगर लेते हैं, अगर बच्चा को 18 महीना हुआ है और 6 साल, 18 महीना से स्टार्ट करके 6 साल, तो उसका कितना होगा पैनक्रियाटिक एमाइलेज? 0 to 68 यूनिट्स पर लीटर होगा। अगर 7 साल से अगर 17 ईयर्स हुआ है, ओके, तो उसका कितना होगा पैनक्रियाटिक एमाइलेज? 9 to 39 यूनिट्स पर लीटर हमको देखने को मिलेगा। ओके, इसको जरूर याद रखो। अगर 18 साल हुआ है और उससे ज्यादा हुआ है, तो 12 से स्टार्ट करके 52 यूनिट्स पर लीटर हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं सलेवरी एमाइलेज, ओके, 18 महीना से अगर ज्यादा है तो 9 to 86 यूनिट्स पर लीटर हमको सलेवरी एमाइलेज देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे टोटल माइलेज, ओके, 18 से अगर 35 मंथ हुआ है तो उसका शरीर में टोटल एमएलएच कितना होगा? ओके, 19 to 92 यूनिट्स पर लीटर होगा। 3 से अगर 4 साल के अंदर है 26 to 106 यूनिट्स पर लीटर होगा। उसके बाद 5 से अगर 12 ईयर्स हुआ है तो 30 से स्टार्ट करके 119 यूनिट्स पर लीटर होगा। 13 साल बच्चा को हुआ है और उससे ज्यादा हो गया है तो 30 to 110 यूनिट्स पर लीटर होगा। और ऑल्टरनेटिवली हम बोल सकते हैं 35 यूनिट्स टू 118 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर होगा। ओके, इसको जरूर याद रखो। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर 4 में अल्कालिन फॉस्फेटेज, ओके, मेल में देखेंगे सीरम अल्कालिन फॉस्फेटेज इन मेल एंड सीरम अल्कालिन फॉस्फेटेज इन फीमेल। ओके, देखो बच्चा को अगर 0 डेज से अगर स्टार्ट करके 30 डेज हुआ है तो 60 से स्टार्ट करके 320 यूनिट्स पर लीटर देखने को मिला। उसी हिसाब से एक महीना से 11 महीना 70 से स्टार्ट करके 350 यूनिट्स पर लीटर होगा। 1 से 3 साल के अंदर है 125 से स्टार्ट करके 320 यूनिट्स पर लीटर होगा। ओके, अगर बच्चा को 4 साल से स्टार्ट करके 6 साल के अंदर 150 to 370 यूनिट्स पर लीटर होगा। उसके बाद बच्चा को अगर 7 साल से स्टार्ट करके 9 साल के अंदर है 150 to 440 यूनिट्स पर लीटर होगा। उसके बाद बच्चा को अगर 10 साल हुआ है, 10 साल 11 साल के अंदर है तो 150 to 470 यूनिट्स पर लीटर होगा। उसी हिसाब से ओके, 12 साल बच्चा को हुआ है और 13 साल के अंदर है तो 160 to 500 यूनिट्स पर लीटर होगा। उसके बाद देखेंगे 14 ईयर से स्टार्ट करके अगर 15 ईयर्स के अंदर ये सीरम अल्कालिन फॉस्फेटेज इन मेल में कितना रहता है? ओके, 130 to 530 यूनिट्स पर लीटर होगा। उसके बाद अगर बच्चा को अगर 16 ईयर से अगर 19 ईयर्स के अंदर है तो 62 to 70 यूनिट्स पर लीटर होगा। और बच्चा को 20 साल हो गया है और उससे ज्यादा हो गया है तो 40 to 120 यूनिट्स पर लीटर होगा, यूनिट्स पर लीटर होगा। उसके बाद सीरम अल्कालिन फॉस्फेटेज इन फीमेल, ओके, अगर लड़की को अगर 0 डेज से अगर 30 डेज के अंदर 60 to 320 यूनिट्स पर लीटर होगा। ओके, मीन अप्रोक्सीमेटली सेम है, देखो जो मेल में देखने को मिला था फीमेल में भी सेम है। ओके, बट सम चेंजेस यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। अगर 1 से 3 साल 125 to 320 यूनिट्स पर लीटर होगा। 4 साल का लड़की हुआ है, 4 साल से अगर 6 साल की अगर लड़की है तो 150 to 370 यूनिट्स पर लीटर होगा। अगर 7 साल का लड़की अगर 9 साल के अंदर है तो 150 to 440 यूनिट्स पर लीटर बोलेंगे। ओके, इसी हिसाब से देखो यू आर ग्रेजुअली देखो थोड़ा कम रहा है थोड़ा बढ़ रहा है। 10 साल और 11 साल की अगर लड़की है उसका एज है तो 150 to 530 यूनिट्स पर लीटर होगा। 12 ईयर्स से अगर 13 ईयर्स लड़की का एज होता है 110 to 525 यूनिट्स पर लीटर होगा। 14 ईयर्स से अगर लड़की हुआ है 14 और 15 ईयर्स के अंदर है तो 55 से स्टार्ट करके 305 यूनिट्स पर लीटर हमको देखने को मिलेगा। अगर 16 ईयर को लड़की को हुआ है 16 और 19 ईयर्स के अंदर है तो 40 टी स्टार्ट करके 120 यूनिट्स पर लीटर। ओके, अगर लड़की को 20 साल हो गया है और उससे अगर ज्यादा है तो 40 to 120 यूनिट्स पर लीटर हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अल्डोस्टेरॉन,
ओके, ये स्पेसिफिक देखो, पोस्चर ऑन स्पेसिफाई, अगर देखेंगे ये 0 से 6 डे जो है 5.0 टू 102.0 नैनोग्राम पर डीएल देखने को मिलेगा। इसको जरूर याद रखो। अगर 1 डे हुआ है बच्चा को, एक दिन, एक फर्स्ट वीक से स्टार्ट करके अगर 3 वीक्स हुआ है, तो उसमें कितना मीन सीरम अल्डोस्टेरोन देखने को मिला, 6.0 टू 179.0 नैनोग्राम पर डीएल होगा। अगर वो बच्चा को अगर 1 महीना से स्टार्ट करके 11 मंथ हुआ है, तो 7.0 टू 99.0 नैनोग्राम पर डीएल होगा, इसका सीरम अल्डोस्टेरोन का नॉर्मल वैल्यू। अगर बच्चा को अगर 1 साल और 2 साल के अंदर है, तो उसका सीरम अल्डोस्टेरोन कितना होगा नॉर्मल रेंज, 7.0 टू 93.0 नैनोग्राम पर डीएल होगा। अगर बच्चा को 3 और 10 साल के अंदर है, उसका एज है, तो इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होगा, 4.0 टू 44.0 नैनोग्राम पर डीएल होगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे, अगर बच्चा का एज अगर 11 साल से स्टार्ट करके 14 ईयर्स है, तो उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होगा, ओके, 4.0 टू 31.0 नैनोग्राम पर डीएल होगा। ये जितना था ये पोस्चर अनस्पेसिफाइड था। उसके बाद अगर बच्चा को अगर वो लड़का को हो गया, लड़का हो या लड़की हो, अगर उसको 15 साल से हो गया है और उससे ज्यादा हुआ है, पोस्चर अनस्पेसिफाइड में 31.0 नैनोग्राम पर डीएल और लेस होता है। अगर वो सुपाइन पोजीशन में देखेंगे 16.0 नैनोग्राम पर डीएल होता है और उससे लेस होता है। अगर ऑपराइट पॉइंट पोजीशन में अगर बैठा है, तो 4.0 टू 31.0 नैनोग्राम पर डीएल, ये है इसका नॉर्मल वैल्यू। इसको जरूर याद रखो। थैंक यू। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये किसी भी नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू अगेन वंस अगेन।